देखो मतलब क्वेश्चन 44 तक हो गए, एलसीएम एचसीएफ चल रही है और क्वेश्चन 45 से स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर क्लास अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर दिया करो ना, और लाइक सब्सक्राइब कर लेना। चलो ठीक, करते हैं 3 अंकों की दो संख्याओं का एचसीएफ 17 तथा एलसीएम 714, इनका योग कितना है। ठीक है, एक बात बताओ, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया है ना, और 3 अंकों की कोई संख्या है, पता नहीं है संख्या, और योग ज्ञात करना है। तो संख्याओं में सभी में क्या इसका भाग जाता है क्या, एचसीएफ का। संख्या में पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है ना, जो भी संख्या होगी उसमें एचसीएफ का तो भाग जाएगा। एचसीएफ का भाग किस किस में जाता है, जितनी भी संख्या है उसमें भी जाएगा और एलसीएम में भी जाएगा, है ना। अगर 2 संख्या या 3 संख्या कितनी भी हो, सभी संख्याओं में एचसीएफ का भाग जाता है और एलसीएम में भी जाता है, ये बात पता है। चलो तो संख्याएं मान लेते हैं, माना संख्याएं 17x और 17y अलग अलग है। ठीक है, अब एक बात बताओ, एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम इसके अनुसार 17 का भाग जाए x और y का भाग जाए तो 17x y आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। लेकिन वास्तव में तो ये दिया गया है, तो देखो 17xy इक्वल टू 714, तो xy इक्वल टू 714 बटे 17, ऐसा होगा भाई। ये भाग में है, कितनी बार गया, 42 बार। तो xy 42 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो सहभाज्य हो, तो 6 इंटू 7 42 होता है। 6 और 7 अन्य किसी संख्या से करते हैं क्या, नहीं करते ना। तो x और y क्रम से हमारे पास क्या क्या है, 6 और 7, क्योंकि मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 7 लिख सकता हूं, तो 6 और 7 हो गए। सहभाज्य टुकड़े करने होते, मतलब दोनों संख्या किसी अन्य से नहीं कटे तो नहीं कट रही ना, हो गए सहभाज्य टुकड़े। अब एक बात बताओ, इसका मतलब एक संख्या क्या थी 17x और दूसरी क्या थी 17y, तो एक संख्या तो क्या होगी x की जगह 6, 17 इंटू 6, दूसरी क्या होगी 17 इंटू 7। योग ज्ञात करना तो बीच में प्लस लगा दूं, कॉमन ले लो इसमें 17, तो बच गया क्या 6 प्लस 7, तो 6 7 42, तो 17 इंटू 42, ऐसा ही करेंगे। सॉरी योग करना है 13 सॉरी है ना। अब मल्टीपल कर लो, 17 × 51 5, 17 और 5 22, 221, यही आंसर है। अगर मैं इसको अलग अलग गुणा करके जोड़ता तो भी यही आता, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने कॉमन लेके कर दिया। ठीक है, उतार लो। देखो क्वेश्चन नंबर 46, देखो क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रम से 12 और 72 है, योग 60 है, तो छोटी संख्या बतानी है। मतलब 12 का भाग जाना चाहिए, है ना, ऐसी संख्या है और योग 60 है। ठीक है, और एलसीएम भी दे दिया। चलो एक बात बताओ, माना संख्या है, सेम अभी क्या था उसकी तरह ही कर रहे हैं। चलो माना संख्या है क्या है, 12x और 12y मान लो, कोई दिक्कत, क्योंकि x से 12 है, 12 का भाग जाएगा। तो एक बात बताओ, एलसीएम क्या होगा फिर, 12xy होगा ना, और वास्तव में कितना दे रखा है, 72 दे रखा है ना, तो xy बराबर 12 का भाग जाएगा तो 6 आएगा। टुकड़े करो 6 के तक, अभाज्य सहभाज्य 2 और 3, तो x और y 2 और 3, यही है। चल अब छोटी संख्या क्या होगी, 12 के साथ एक बार तो 2 रखेंगे, एक बार 3, तो छोटी संख्या 12 दूना 24। हाँ, छोटी संख्या क्या होगी, 12 इंटू 2 बराबर 24, और बड़ी संख्या पूछे तो 12 इंटू 3। अब योग करके देख लो 60 ही आ रहा है, ऐसे योग मत करो, चाहे 3 और 2 5, 12 पंजो 60। ठीक है,
इससे भी आसान कर देगा इसको जल्दी। चलो ये अभी पहले किया है इसलिए ना उतार लो। इससे आसान करना हो तो 12 है ना, उसको एक बार चालू करो। चलो भाई अगर इससे भी आसान करना हो ना तो 12 का टेबल इतनी बार बोलो जो 60 हो जाए। 12 पंजे 60, मतलब जो टुकड़े करेंगे उनका योग 5 होगा। तो 5 के टुकड़े करो सहबाज, मतलब ऐसे 2 और 3 है ना, तो 12 दून 24। या फिर आप ऐसे ही कर लेना, अच्छा रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन 47 देखो। क्वेश्चन 47 में बोला गया ऐसी संख्या कितने जोड़े होंगे जिसका एचसीएफ 16 तथा एलसीएम 136। एक बात बताओ, एचसीएफ का भाग किस किसी में जाता है? संख्याओं में भी जाता है और एलसीएम में भी जाता है। तो चेक करेंगे एलसीएम में जा रहा है क्या, कितनी बार गया? पूरा पूरा नहीं जा रहा है ना, तो एक भी जोड़ा नहीं होगा, है ना। तो पूर्ण भाग नहीं जा रहा। एक भी जोड़ा नहीं होगा। ठीक है, दिख रहा है पूरा, दिख रहा है, एक भी जोड़ा नहीं होगा। उतार लो, बंद कर दो। देखो दो संख्याएं दे दिया, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम निकालना है। बहुत बार बता दिया भाई, दो संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, इस टाइप का बहुत बार आ गया। ठीक है, दोनों संख्याओं गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम। चलो काट लेते हैं 9 से, इसको काट लो। 9 27, 9 चौक 36। तो एक्स बराबर क्या आएगा? इन दोनों का गुणनफल इंटू 34। आगे तुम करोगे गुणा, है ना। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, उतार सकते। देखो क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल, जो भी ये संख्या दी गई है, इनसे विभक्त होना चाहिए। तो मतलब 11 घटाने के बाद इन सब का भाग जाना चाहिए। तो एक बात बताओ, इन सब का भाग किस में जाएगा? इन सब के एलसीएम में, इन सब के एलसीएम में। लेकिन 11 घटाने के बाद आना चाहिए इनका एलसीएम। क्यों इसका भाग कब जाना चाहिए? 11 घटाने के बाद। इसका मतलब 11 घटाने के बाद जो संख्या है उसमें भाग जाना चाहिए, वो संख्या क्या होती है? एलसीएम। तो मतलब यही तो है, 11 घटाने के बाद एलसीएम आना चाहिए। तो एलसीएम निकाल के 11 जोड़ देंगे। अब बताओ वो संख्या है कि नहीं जो 11 घटाने के बाद इन सबका भाग जाएगा, है ना। चलो एलसीएम निकालते हैं। 14, 15, 21, 32 और 60। कहीं छोटी संख्या का बड़ी में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, काट लेते हैं। 7 दूना 14, 7 21, 60। 3 का 2 का तो उड़ा दो क्योंकि 60 में जा रहा है। अब 5 से दे लेता हूँ, 5 या 15, हाँ 15 का 60 में जा रहा है। इसको भी काट लो यहीं पे, है ना, यहाँ भी कट सकता था। ठीक है चलो, 32 और 60 डायरेक्ट गुणा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तक ये कट रहे किसी संख्या से, बड़ी से काटो, 2 ही है और दोनों में जा रहा है 4 का। 4 × 32, 15 चौक 60। अब डायरेक्ट गुणा होगा, क्यों? सहभाज्य हो गए ना, तो 8 और 15। तो आप कर लो, नहीं इसको मत करो अभी। 15 चौक 60, 7 8 56। अब गुणा करना थोड़ा सा आसान है, देखो, क्योंकि 6 छंगा 36, 3 6 पंजे 30 और 3 33 और ये डबल। तो 33 से 60 का एलसीएम आ गया। अब एक बात बताओ, ये तो एलसीएम आ गया, लेकिन आपको वो संख्या ज्ञात करनी है जिनमें से 11 घटा दूं तब इसका भाग जाना चाहिए। इसका भाग तो किस इसमें जाता है, ये कब आनी चाहिए? 11 घटाने के बाद। तो इसका मतलब वो संख्या 11 होगी, 11 ज्यादा होगी ना, तो संख्या क्या होगी? तो संख्या 3360 प्लस 11 बराबर 3371। यही आंसर होगा। क्या समझ में आया कि अच्छी तरह? चलो देखो क्वेश्चन बोला है छोटी छोटी संख्या जिसमें 9 जोड़ने पर इन सबसे पूर्णतः भाग जाना चाहिए। इन सब का भाग किस में जाएगा? एलसीएम में। और जो संख्या है
जिसमें भाग जाता है वो 9 जोड़ने के बाद आना चाहिए, तो वह संख्या क्या होगी, इससे 9 कम होगी ना, एलसीएम से 9 कम होगी, तभी तो उसमें 9 जोड़ने से इसका एलसीएम आएगा। तो संख्या ज्ञात करने के लिए एलसीएम में से 9 घटाएंगे। चलो पहले तो एलसीएम निकालते हैं। 24, 32, 36 और 54। क्या कोई संख्या कहीं कट रही है क्या? नहीं कट रही। 4 का भाग सभी में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। 2 6 का सभी में नहीं जा रहा है ना। अगर सभी में जाता बड़ी संख्या का तो देता, सभी का नहीं जा रहा है, इधर 4 का इसमें नहीं जाएगा। फिर देखो 12, 16, 18, 3 का दे दो, चलो 3 चौक 12, 16 ऐसे कैसे ये जाएगा, 4 से काट दो ना, 3 का दे देते, 3 3 इसको काट दो, 6 भाज्य 16 गुणा 3, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया, इनका गुणनफल 3 3 9 27, 16 2 32, चलो 27 दूना 54, 5, 27 81, 81 और 5 86, 864 तो एलसीएम आ गया। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, 9 जोड़ने के बाद आना चाहिए ये, तो वह संख्या क्या होगी, संख्या, हाँ भाई ये एलसीएम किस में 9 जोड़ने से आता है। वैसे तो हम x मान के कर सकते हैं, x + 9 बराबर है, लेकिन आप ऐसे ही समझ जाओ, संख्या क्या होगी 864 - 9 बराबर 855, यही आंसर है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में तो आप ऐसे कर लेना, माना संख्या x है, 9 जोड़ने के बाद 864 आ रहा है, तो x बराबर वो है 864 - 9 बराबर 855, ठीक है। इतना ही उतार लो, ये तो मत करना ऐसे। देखो इस क्वेश्चन के आप मोस्ट लगा लेना, क्वेश्चन नंबर 51 अच्छा क्वेश्चन है, और इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से करने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, है ना, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। चलो देखते हैं, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। 7 का गुणज मतलब 7 का भाग भी जाना चाहिए, और सॉरी इन सब का भाग जाना चाहिए, और प्रत्येक दशा में 4 शेष भी बचना चाहिए, ठीक है। चलो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले भाई, इन सब का भाग पूरा पूरा नहीं, इनका भाग देंगे ना तो 4 शेषफल बचना चाहिए, 7 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, कहने का मतलब ये है। चलो जो कट रहा है काट लो, 6 से तो कट रहा है, 9 से भी कट रहा है 18, ठीक है। 3 से दे लो, 3 5 15, 3 6 18, 6 बाज्य तो 5 गुणा 6, 6 5 30, 30 3 90, तो एलसीएम कितना आया 90 आ गया, ठीक है। एलसीएम 90 आया, अब 7 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, 90 में इन सबका तो जाता है, अब 4 जोड़ दूं तो इनका भाग देने से तो 4 शेषफल तो बचेगा, लेकिन फिर 7 का नहीं जाएगा, इसका मतलब होगा भाई इनका 90 में जाता है, 90 के गुणज में भी तो जाएगा, 180 में भी जाएगा, 9 27 270 में भी जाएगा, 360 में भी जाएगा, ऐसे 90 का टेबल कितनी बार बोलो सब में जाएगा इसका। मान लेता हूं कोई संख्या ये k है जिससे गुणा में है, और 4 जोड़ूंगा, क्यों, क्योंकि भाई वो संख्या ऐसी चाहिए जो 90 के गुणज से 4 ज्यादा होगी, लेकिन उसमें पूरा पूरा 7 का भाग जाना चाहिए, मतलब पूरी अंडरलाइन के नीचे 7 होगा, इसका मतलब पूरे में 7 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत अच्छा तरीका होने वाला है, इसके बाद में इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत भी नहीं करोगे, टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत ही आसान होगा, ठीक है। चलो करते हैं, 7 का पारा ऐसे बोलो, 90 में भाग दो, 7 का कितनी बार जाता है, 7 एकम 7, बच गया कितना 2, 7 दूना 14, बच गया कितना 6, है ना, 7 दूना 14, 6 शेष बच गया, तो इसका मतलब 6 शेष बच गया, 90 में 6 घटाओ तो 84 में पूरा पूरा जाता है, तो 84 के प्लस
90 में 84 गया तो 6 के और बच गया, ऐसे टुकड़ों में तोड़ लो, है ना। आगे क्या है, +4 बटा में 7 है। अब एक बात बताओ, मैं ऐसे लिख दू 6 के +4 बटे 7, है ना, क्योंकि 84 के बाद में इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ तो सकता हूं ना, मतलब इसका भाग इसमें भी जाना चाहिए और इसमें भी जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार दो टुकड़ों में तोड़ लिया हमने, ठीक है। इसमें तो जाता ही है, अब इसमें भी जाना चाहिए। चलो देखते हैं क्या मान अगर कुछ भी रखे, देखो 1 रखा तो नहीं जा रहा, 6 4 10 में नहीं जा रहा, 2 रखा 6 दूना 12, है ना, और 12 और 4 16 में नहीं जा रहा, 3 रखा 18 18 4 22 में नहीं जा रहा, 4 रखा 24 24 28 28 में जाता है। तो के बराबर कितना रखेंगे, 4। अब संख्या क्या थी, संख्या तो यही थी ना, तो के का मान 4 आ गया। अब यहां रख के संख्या निकाल लो, तो संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, देख यहां लेके देता हूं, संख्या 90 के +4, ये थी संख्या, है ना। हाँ संख्या तो ये थी, लेकिन हमें 7 से भाग जाना चाहिए, इसलिए आगे हल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां रख लो 90 × 4 + 4, तो 936, 360 में 4 जोड़ा तो 364, यही आंसर। देखो संख्या यही थी, दोबारा बता दूं या कर लोगे, समझ में आ गया होगा। भाई सबसे पहले एलसीएम निकालो, एक बार बता देता हूं, 5 सेकंड में एलसीएम निकालोगे। संख्या क्या माना नहीं पता क्या है, तो हमें ये पता है कि 90 का गुणज होगा और 4 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो 4 शेषफल बचेगा। अब 90 का गुणज पता नहीं क्या है, तो क्या कर लिया, 4 प्लस किया। अब 7 का भाग भी जाना चाहिए पूरा पूरा, 7 डिवाइड में किया, तो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लो, ताकि आसान हो जाए के का मान रखना, ठीक है। ऐसे तोड़ लिया, 84 के +6 के 90 होता है। कैसे तोड़ेंगे, 7 का भाग देंगे, जहां तक जाता है 84 तक जाता है, शेषफल बचता है 6, तो 6 लिख दिया। अब ये वाला ले लो, 6 के +4 बटे 7, के का मान आसान हो गया रखना, के का मान आ गया तो संख्या में रख दो, बस आप कर लो। दो क्वेश्चन ये भी सेम है, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे इन सबसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 7 का पूरा पूरा भाग जाए, ठीक है। चलो सबसे पहले एलसीएम निकालते, 2 3 4 5 6, 2 काट दो, 6 में जा रहा है, 3 का भी 6 में जा रहा है। चलो इसका लेते हैं 4 5 6, तो 2 का भाग 2 2 4, 5 में 2 3 6, 6 बच जाए तो 2 5 और 3, तो एलसीएम कितना आया, चलो मल्टीपल कर लो, 60 आ गया, 60 आ गया। देखो 5 15 दूनी 60, 30 दूना 60, ठीक है। एलसीएम 60 आ गया। अब बोला गया है प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे, तो एक बात बताओ संख्या क्या होगी, पहले तो ये बताओ संख्या माना, संख्या क्या होगी, 60 के +1, यही होगी। लेकिन ये बोला 7 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, चलो के का मान रखेंगे, तो कैसे आएगा, 60 के +1 बटे 7, चलो सोल्व करते हैं, है ना। तो 7 का भाग दो, 7 8 56 है, 56 में तो पूरा पूरा जाता है, तो हम कर लेंगे 56 के +4 के, इसको तोड़ सकते हैं ऐसे, 60 के को 56 के +4 के लिख सकते हैं ना, +1 बटे में 7। एक बात बताओ, इस 56 में जाता है तो इसमें भी जाना चाहिए ना, इसमें भी जाना चाहिए। चलो करते हैं, 4 के +1 बटे 7, चलो करते हैं। 1 रखा तो नहीं जा रहा, 2 रखा तो 4 2 8 9 नहीं जा रहा, 3 रखा तो, चलो करते हैं 4 के 12, मतलब इसका पाड़ा बोलो 4 को, ताकि 7 के गुणज से 1 कम आ जाए, क्योंकि 1 जोड़ते फिर चला जाएगा। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 रे 21 में जाता है ना, तो के बराबर क्या आ गया, के बराबर 5। अब 5 रख लेंगे, पूरा दिख रहा है क्वेश्चन, चलो के बराबर 5 रख लेंगे, तो संख्या में 60 गुणा 5 +1, ये आ जाएगी संख्या 301, 301, यही आंसर है। उतार, समझ में आ गया।
क्वेश्चन 53 देखो, वह छोटी छोटी संख्या जिसे क्रम से 12, 15, 16 से भाग देने पर क्या शेषफल बचना चाहिए? 7, 10 और 11 शेषफल बचाना चाहिए। अब एक बात बताओ, 12 में से 7 गया तो कितना? 5, 15 में 10 गया 5, 16 में 11 गया 5। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवा दे, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, सीधा सा है। इसका एलसीएम निकालना और क्या करना है? 5 घटाना है। 12, 15 और 16 एलसीएम निकालो। 3 चौक 12, 3 पंच 15, 16, 4 से काट दो 16 को, तो 5 और 16, 16 पंच 80, 8 या 24, 240 एलसीएम आ गया। 240 आ गया। अब 5 घटा दूंगा तो क्या बचेगा? हाँ, तो संख्या क्या हो जाएगी? 235। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार डिटेल में समझा दिया, फिर से समझा रहा हूं। चलो, 12 का भाग देंगे, 7 शेषफल बचना चाहिए। तो एक बात बताओ, जैसे कोई संख्या है, 12 और 7 कितना होता है? 19 है। 12 का भाग दे रहा हूं तो 7 शेषफल बचता है 7। ठीक है। अब मतलब जो इसका एलसीएम था, जैसे 12 दूना 24, 24 में इसमें तो नहीं जाता, लेकिन 24 में 12 का पूरा पूरा भाग जाता है। चलो 24 माना, इसमें 5 घटाऊं तो कितना बचेगा? 7 शेषफल बचना चाहिए, तो 5 घटाऊंगा ना, कितना आया? 19 ही आया। 5 घटाने से तो आ रहा है। और इसको पूरी डिटेल में समझाया था आपको। क्या इनका अंतर तो 5 है ही, बता दिया ना, अंतर 5। भाई देखो सामने देखो भाई, इसका अंतर तो बता ही दिया पहले ही भाई। 12 माइनस से 7 किया तो 5, इसका भी अंतर 5, इन दोनों का अंतर भी 5, सबका अंतर सेम है। तो इसका एलसीएम निकाल के अंतर घटा दो। और ये पूरा डिटेल में समझा था अलग संख्या मान के कि क्यों घटाती है। ठीक है, अब हर क्वेश्चन में तो इतना समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन 56, 54 और 55 नहीं समझा है, क्योंकि 53 का जैसे इस 54 है सेम है, ओनली संख्या अलग है, वो तुम कर लोगे, क्योंकि उस टाइप के बहुत बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिया, इसलिए नहीं समझाया। और 55 नंबर का क्वेश्चन है, केवल एचसीएफ निकालना और कुछ भी नहीं करना। तो एचसीएफ निकालना तो आपको शुरू में समझा दिया कैसे निकालते हैं, और बहुत ही बार निकाल लिया हमने। तो एक ही टाइप बार बार उसको तुम कर लोगे। 54 और 55 तुम करना, लेकिन है ना। चलो 56वां देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन सब संख्याओं का भाग दे। मतलब कोई संख्या है जिसका भाग इनमें देना, तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। अगर समान शेषफल वाला आ जाए हमारे पास, सबसे पहले क्या करोगे? जैसे मैं बता देता हूं, देखो 187, 233 और 279, इसमें से इसको घटा दो, फिर इसमें से इसको घटा दो, और इसमें से इसको भी घटा दो, बस। ठीक है, चलो करते हैं। 187, 233 में से घटाई तो 13, तो ये 200 तक जाने के लिए 33 है, तो कितना बच गया? 13 और 33 जोड़ो 46। चलो इधर 46 हो गई। माइनस ऐसे ही करना है, लिख के नहीं करना कभी भी। ठीक है, कैसे घटाओगे? 200 तक जाने के लिए 13 चाहिए ना, 33 ये है, तो ऐड कर दो, हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो 33 और इधर है ये 79, तो 80 में से आप 30 घटा दो पहले, तो 50 बच गया। अब 50 में से 3 ये और 1 ये 4 घटा दो, तो कितना बच गया? 46। चलो अब इसमें से ये भी घटा दो। 13 ये 200 तक जाने के लिए, और 79 है, 79 और 13 कितना होता है? 92, 92 तो होता है। 80 और 13 कितना होता है? 80 और 13 93, लेकिन एक कम कर दो क्योंकि 79 था, तो 92। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, मतलब एलसीएम 92 आएगा, है ना। तो 92 यही आंसर है। कैसे करना होगा? समान शेषफल बचे तो इसमें से इसको, इसमें से इसको और इसमें से इसको ऐसे चिन्ह लगा लो आप, तीर का निशान, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उतारो, देखो
इसमें भाग देना है तो एलसीएम नहीं, इसका एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। तो ये जो आगे ना इसका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ मिस्टेक हो गई थी ना, हाँ एचसीएफ निकालना है। देखो 46 आएगा, एचसीएफ निकाल लोगे आप भाई, जिससे संख्या का भाग इसमें जाना चाहिए एचसीएफ होगा, लेकिन किसका एचसीएफ निकालेंगे, इसका अंतर का निकालना क्या होगा, एचसीएफ, क्योंकि भाग उस संख्या का जाएगा तो एचसीएफ भी निकालना होता है हमेशा, ठीक है। एचसीएफ निकालना, इतना याद रख लेना भाई, इतना से ध्यान रख लेना, तीन संख्या दे दे है ना, तीन या तीन से ज्यादा, जो भी, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। तो आप ऐसे अंतर निकाल लेना तीन का, और अंतर निकालने के बाद एचसीएफ निकाल लेना, बस समान शेषफल बचे तो, ठीक है। इधर देखो क्वेश्चन बोला, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन संख्या में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेषफल बचे। बताओ कैसे करेंगे, तुम लगाओ एक बार, दिमाग लगाओ भाई। इन सब में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, ऐसे अब निकलेगा, क्योंकि जिससे मतलब जो संख्या आएगी उसका भाग देना है इनमें, और 12 शेषफल बचे, तो किसका निकालो ऐसे भी, ये बता दो, क्या इन संख्याओं का नहीं, इनमें भाग दू तो 12 शेषफल बचना चाहिए, तो इनमें से 12 घटा घटा के फिर एचसीएफ होगा, क्योंकि इनमें जैसे मैं किसी संख्या का इसमें भाग दू 12 शेषफल बचेगा, कब बचेगा, जब इनमें इससे 12 कम का एचसीएफ निकालूंगा, तो सभी में 12 घटा के एचसीएफ निकाल दू, तो देखो 1356 माइनस 12, इधर 1868 माइनस 12, 2764 माइनस 12, चलो घटाओ, 56 में से 12 गया तो 44, 1344, इधर 68 में से 12 गया तो 56, इधर 64 में 12 गया तो 52। अब अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा, 52 आएगा ना, अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, इसमें तो पूरा पूरा जाएगा, लेकिन ये 12 12 ज्यादा है, तो इसमें दूंगा तो, एक मिनट, इसमें दूंगा, इसमें तो जाएगा पूरा पूरा, एक मिनट देखते हैं, इसमें तो पूरा पूरा देख लो भाई, इसमें पूरा पूरा जाएगा, तो ये 12 12 ज्यादा नहीं, ज्यादा ही तो है भाई, 12 घटाने से पहले 12 ज्यादा है नहीं है, तो 12 बचेगा, जिसका भाग इसमें पूरा पूरा चला जाए, इसमें दूंगा तो 12 बचेगा ना, क्योंकि 12 ज्यादा है। शेषफल कब बचता है, जब ज्यादा हो भाज्य से, बट उसके गुणनफल से जितनी ज्यादा हो तो शेषफल बचता है, जो एचसीएफ आएगा उसका गुणनफल यह होगा, तो जब ये ज्यादा है, जितनी ज्यादा उतना ही शेषफल बचेगा। चलो निकालते हैं एचसीएफ, किसका भाग जा रहा है, बड़ी देखो कोई बड़ी संख्या, 4 का जा रहा है, 8 का भी जा रहा है कि चेक करो एक बार, 23, इसमें तो जा रहा है 8 का, इसमें भी जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, 4 का दे लो, 4 3 12 24, 4 चौक 16, 4 6 24, 4 चौक 16, 4 6 24, 4 अंटा 32, 4 अंटा 32। अब किसका जाएगा, फिर भी 4 का जा रहा है, तो यहाँ 16 का भी 8 का भी जा रहा था इस प्रकार, तो चलो दे लो, 4 अंटा 32, 4 चौक 16, 4 1 4 6 24, 4 1 4, 4 7 28, 4 2 8, 4 का जा रहा है, भाई, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8, 4 9 36, 4 चौक 16, अब नहीं जाएगा 21, अभाज्य संख्या है, और 21 में 29 में नहीं जाता किसी का भी, तो एचसीएफ यहीं तक होगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो एचसीएफ कितना आएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 64, यही आंसर है। 64 का भाग अगर देंगे इसमें तो पूरा जाएगा, लेकिन इसमें देंगे तो 12 शेष बचे, इसमें 12 शेष बचेगा, उतार लिख लो चाहिए। देखो कुछ, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर
कर्म से क्या 41 31 51 शेष बचे। अभी जो किया था सेम ही है, चलो करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें ये घटाएंगे, इसमें ये घटाएंगे, ठीक है। चलो घटा दो, 964 माइनस 41, 1238 माइनस 31 और 1400 माइनस 51। चलो करो, कितना बच रहा है इधर, 41 घटाओ, पहले 40 घटा दो, पहले 64 में, 60 में 40 का 20 और 923, इधर घटा दो 30, 1207, इधर 1349, बिल्कुल राइट है। चल इसका ऐसे अब निकालना है, 923, 1207 और 1349 का ऐसे अब निकालना है। किसका भाग जा रहा है, चेक करो, बताओ। चेक करो भाई, 2 का तो नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 3 के बाद में 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का चेक करते, 7 2 7 का भी नहीं जा रहा, तो उसके बाद में 8 का चेक करेंगे नहीं, अभाज्य का चेक करेंगे, 11 का चेक करेंगे, तो 9 और 3 12, 12 में 2 गया तो 10 नहीं जा रहा, तो 13 का 13 7 13 का जा रहा है इसमें, तो इसमें देखते 104, तेरे नाम 117, 13 का नहीं जा रहा, 14 12 16 17 18 17 का चेक करते और ऑप्शन देख लेते एक बार। ऑप्शन कितने कितने हैं, 61 71 73 81, ऑप्शन लिखता हूँ एक बार, 61 71 73 81। अब ऑप्शन हमें ये तो चेक करना नहीं, क्योंकि 9 का जाएगा तो 81 का जाएगा, ठीक है, तो 71 का चेक करते हैं एक बार, ऐसे दे लो, एक बार गया, एक बचा, 2 बचा, 21, 3 बचा, तो 3 बार जा रहे हैं, बिल्कुल 3 बार जा रहे हैं, 13 बार गए, इसमें दे लो अब, तो 1200, हाँ सॉरी 1200, 120 में 71 का एक ही बार जाता है, तो ये कितना बचा, मतलब 29 और 50 49, बिल्कुल 7 बार गया, तो 17 बार, 1349 में 71 का दे लो, 19 बार जा रहे हैं, चलो पूरा पूरा गया सभी का, तो 71 ही आएगा। ऐसे अब क्या आएगा, 71, यही आंसर होगा। कई बार अगर ऐसी संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या का छोटी संख्या का भाग नहीं जा रहा हो, तो ऑप्शन भी देख सकते हो,